गणेश जी के एक दिन बनने की विभिन्न कथाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश सर्वपूजनीय हैं। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था, पर उसमें एक ही दांत क्यों दिखता है, जबकि हाथी के सिर में तो दो दांत होने चाहिए। तो आइए आज जानते हैं इससे जुड़ी कहानियों के बारे में। पहली कथा के अनुसार भविष्य पुराण में एक जगह वर्णन है कि कार्तिकेय ने ही गणेश जी का दांत तोड़ दिया था। गणेश जी अपने बाल अवस्था में बहुत शरारती हुआ करते थे। एक बार उन्होंने शरारत करते करते अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय को परेशान करना शुरू कर दिया। इन सब हरकतों से परेशान होकर कार्तिकेय जी ने उनसे खेल खेल में लड़ाई करना शुरू कर दिया और गणेश जी को अपना एक दांत गंवाना पड़ा। कुछ चित्रों में गणेश जी के हाथ में यही दांत दिखाई देता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। शिव पुत्र गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और मिलने की अनुमति नहीं दी। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने गणेश को युद्ध के लिए चुनौती दी। गणेश जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। फिर दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट गया। तीसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने के लिए किसी बुद्धिमान लेखक की जरूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान गणेश को चुना। गणेश जी इस कार्य के लिए मान तो गए, पर उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वेदव्यास जी महाभारत लिखवाते समय बोलना बंद नहीं करेंगे। उसी समय गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली और वेदव्यास जी के वचनों पर महाभारत लिखी। चौथी कथा ये कहती है कि एक असुर का वध करने के लिए गणेश जी ने लिया था अपने दांत का सहारा। गजमुखासुर नामक एक महाबलशाली असुर हुआ, जिसने अपनी घोर तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। ये वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला लिया। सब उससे डरने लगे। तब उसका वध करने के लिए सभी ने भगवान गणेश को मनाया। गणेश जी ने गजमुखासुर को युद्ध के ललकारा और अपना एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़ लिया। गजमुखासुर को अपनी मृत्यु नजर आने लगी। वह मूषक रूप धारण करके युद्ध से भागने लगा। गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, गणेश जी के और भी कई नाम हैं, आइए जानते हैं उनके ये नाम कैसे पड़े। लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शिव जी उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो देवताओं से युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणेश जी ने लंबोदर रूप धरकर क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। तब जाकर क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ीं। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया और फिर वह माता पार्वती के आदेश से वन में तप करने चला गया। वहीं उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी और उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणेश जी को प्रसन्न करके पूरे ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबरासुर ने मम का विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज का पद दे दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं के बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की, जिससे गणेश जी विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर को हराकर समस्त देवी देवताओं को ममासुर से मुक्त करवाया। एकदंत।
एक बार महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नामक असुर की रचना की। बड़े होकर मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा पूरी होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे सारे देवी देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। असुर मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। तब सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को शिक्षा दीक्षा देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने गणेश जी की साधना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे, लेकिन मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया और उनका भक्त बन गया। विकट, भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम कामासुर था। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया, जिससे गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर बैठकर अवतरित हुए। उन्होंने कामासुर को पराजित कर देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई। धूम्रवर्ण, एक बार ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम अहम पड़ा। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया और अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था, वे विकराल थे और उनके हाथ में भीषण पाश था, जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का युद्ध में हराकर उसके घमंड को चूर किया। दोस्तों, गणेश जी से जुड़ी ये कहानियाँ यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। ओम गणेशाय नमः।